अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फ़ारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। ईद उल अज़हा का आज तीसरा दिन पाकिस्तान के अंदर ईद उल अज़हा यानी ईद कुर्बा बड़े मजहबी अक़ीदत और जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं, आप सबको ईद उल अज़हा के तीसरे दिन की फ़यूज़ व बरक़ात बहुत बहुत मुबारक हो। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, इसलिए ठंडा गर्म पानी पीना और फिर खाना खाना, उसके बाद बाहर निकलना और फिर एसी में आना, तो उससे तबाह मोहल्ला नासाज हो ही जाती है। तो मेरा गला तो इससे बैठ गया, तो इसलिए अगर मेरे वोकल कॉर्ड्स पर पड़ने वाले असरात का आपके कानों पर असर हो तो इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ। एक टग ऑफ वॉर और फाइट शुरू हुई इमरान रियाज़ ख़ान और शाहिद आफरीदी लाला के दरमियान। इमरान रियाज़ ख़ान ने जो कमेंट किया वो इंतहाई वाइज एक्सेप्टेबल क्रिटिक कमेंट था, जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत थी। लेकिन शाहिद आफरीदी ने उसके ऊपर बयान बराए बयान, बल्कि इंतहाई घटिया अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बयान बराए बयान दागा, तो उनको सोशल मीडिया ने आड़े हाथों ले लिया है। इमरान रियाज़ ख़ान का मुद्दा क्या था वो मैं आपके सामने उनको वीडियो क्लिप की मुनासबत से शेयर करता हूँ। इमरान रियाज़ ख़ान हमारे साफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी अर्सा पाबंद सलासल रहे, उसके बाद फिर गायब रहे, फिर गिरफ्तारियाँ हुई, अभी हज के मामलात की वजह से उनके गिरफ्तारी हुई, अब रिहा हो के आ गए। वो पाकिस्तान के साथ बड़ा प्यार करते हैं, हम सब की तरह। वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी बड़ा प्यार करते हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट को ज़वाल की अथाह गहराइयों में गिरता हुआ नहीं देख सकते। वो समझते हैं कि आफरीदी ख़ानदान की जो सियासत के अंदर इंटरफेरेंस है उससे क्रिकेट को नुकसान पहुँच रहा है, और ये वाइज ओपिनियन है। शाहीन शाह आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, बेहतरीन पेसर है, और फिर आखिर में खेले तो स्ट्राइक भी अच्छी मार लेता है, फील्डर भी अच्छा है। लेकिन उसको किसी की कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है कि ये अगर कैप्टन बन जाएगा तो इसके नीचे क्रिकेट के लिए लड़के खेलेंगे तो शाहीन शाह आफरीदी बड़ा प्लेयर है। ऐसा कुछ नहीं है। शाहीन शाह आफरीदी वैसे ही बड़ा प्लेयर है जिस तरह बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, या रिजवान बड़ा प्लेयर है, या जिस तरह नसीम शाह बड़ा पेसर है। इमरान रियाज़ ख़ान का कहना यही था कि क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि शाहिद आफरीदी फैक्टर क्रिकेट पाकिस्तान के ऊपर कितना असरअंदाज होता है शाहीन शाह आफरीदी को लेकर। हाल ही में शाहीन शाह आफरीदी से मुतालिक शाहिद आफरीदी ने बयान दिया कि उनका अगर उनकी कैप्टनसी में बाबर आजम खेल लेते तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका होता, जो कि मेरी नज़र में एक इंतहाई सेल्फिशनेस का मुजाहरा था। सारे क्रिकेटर्स खेलते हैं, अब ये ज़रूरी नहीं कि किसकी कैप्टनसी हो और किसकी ना हो। बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक था। इसके ऊपर शाहिद खान आफरीदी साहब ने जो जवाब दिया है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। शाहिद आफरीदी ट्विटर के ऊपर लिखते हैं, ऐसे ही गीले तीतरों। अब ये गीले तीतर किसको कह रहे हैं, क्योंकि जिसकी ये वीडियो शेयर कर रहे हैं वो इमरान रियाज़ ख़ान है और यकीनन उन्हीं को मंसूब कर रहे हैं। वो कहते हैं, ऐसे ही गीले तीतरों और मुशीरों की वजह से सियासी रहनुमा आज जेल में मौजूद हैं और उनके आसपास बेहतर लोग होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। अब इस जुमले का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। एक तो आपने लफ्ज़ गीले तीतर इस्तेमाल कर लिया बग़ैर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग किए हुए कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक कप्तान थे, क्रिकेट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। आपकी अपनी एक इज़्ज़त है, लेकिन आपको इज़्ज़त शायद रास नहीं आती, और लोगों को यू आर कॉलिंग देम विद नेम्स, यू आर गिविंग देम नेम्स। नेम एंड शेम करना इंतहाई अफसोसनाक है। तो गीले तीतर अगर आपने कह भी दिया, आप इसको एडिट भी कर सकते थे, लेकिन आपको नहीं आई शर्म। फिर आपने एक सियासी रहनुमा, इनका मुखातिब यकीनन इमरान खान साहब है, वो कहते हैं कि वो जेल में है तो ऐसे गीले तीतरों और मुशीरों की वजह से जेल में है। यार अंदाज़ा करो, आपके अंदर ये अखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप एक ऐसा शख्स जो कि साबिक वर्ल्ड चैम्पियन है, पाकिस्तान को पहला वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जितवाकर पाकिस्तान को एक वर्ल्ड चैम्पियन बनवाने में उसका हाथ है, और फिर वो साबिक वज़ीर आज़म भी है, आप लोगों का यानी शाहिद आफरीदी जैसे लोगों का मेंटोर भी है, उसका नाम लेते हुए आपको
शर्म आती है। आपके अंदर ये अखलाक की जुर्रत ही नहीं है कि आप उनका नाम लें। तो आपने उनका नाम लिए बगैर गीले तीतरों और फिर मुशीरों और फिर एक सियासी रहनुमा को मंसूब करते हुए अपनी कैपेबिलिटी बताई है कि आपके हाथ पांव कितने बंधे हुए हैं। यह इंतहाई अफसोसनाक था। फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में यूट्यूब का कंटेंट बनाने में यकीनन मुश्किल पेश आ रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जाए। मेरी तरफ से झूठे प्रोपेगेंडे का ये आखिरी जवाब है, क्योंकि आपको झूठ बोलकर मेरा नाम बार बार लेकर यूट्यूब पर डॉलर कमाने हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, एक बंदे के ऑलरेडी व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आपने ये जो ट्वीट का कमेंट किया शाहिद आफरीदी साहब, आपके इस कमेंट की वजह से शायद आपको लाइक्स भी मिल गए होंगे, रिपोस्ट भी मिल गई होंगी और बड़े रीच भी मिल गई होगी। लेकिन उस बंदे की रीच भी आप देख लें तो ऑलरेडी जिसकी रीच है उसको आपके नाम के ऊपर टारगेट करके रीच लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी अपनी खाम ख्याली है। आपको थोड़ी सी समझ बूझ से काम लेते हुए अगर इस मैसेज को या उनके इस वीडियो क्लिप को बड़े तहम्मुल के साथ अगर जज्ब करने की आप अपने अंदर मादा पैदा कर लेते या कैफियत पैदा कर लेते तो ये नौबत आनी नहीं थी। भाई कोई भी आपको एज ए क्रिटिक या तनकीदकार मशवरा देता है तो आप उस मशवरे को अगर ना भी एक्सेप्ट करें, इस मुल्क में वैसे कौन सी चीज़ें मशवरों के ऊपर चल रही हैं, आप जज्ब कर लेते तो शायद ये नौबत ना आती। आगे सुनिए। जबकि मुझे अपनी फाउंडेशन से किए जाने वाले फलाही कामों की देखभाल करनी है, इतना वक्त नहीं कि हर ट्रोल को जवाब देता रहूं। एक तो आपने जवाब दे दिया, एक सहाफ़ी को ट्रोल कह दिया और फिर जवाब देने के बाद आप ये कह रहे हैं कि आपको फाउंडेशन के काम है। भाई आपको तो फाउंडेशन का काम है, लेकिन जिस शख्सियत का नाम लेते हुए आप कतरा रहे थे उस शख्सियत ने फाउंडेशन वाले काम 30 साल पहले करके बाप का दर्जा हासिल कर लिया है। कैसे? आपके मुल्क में शौकत खानम के 4 यूनिट्स हैं, आपके मुल्क में नमल अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट और फिर इस तरह के बहुत सारे फलाही प्रोजेक्ट्स इमरान खान ने शुरू किए हुए। कुछ तो ऐसे थे कि वो रेड़ी बानों के साथ और लंगर खाने वालों के साथ भी तस्वीर लिया करते थे। तो आपने उस शख्सियत का नाम लेने की बजाय अपने आप के ऊपर तनकीद का तमाम तर रास्ता खोल दिया। इसके ऊपर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया है। इमरान रियाज खान क्या जवाब देते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं आप तो बहुत छोटे आदमी निकले, कमज़ोर शख्सियत। उन्होंने कहा कि इमरान खान का नाम लेने की जुर्रत भी नहीं की। इंसान गलती का पुतला है, मगर काश आप कह पाते कि इमरान खान अपनी गलतियों से नहीं बल्कि अपने मौक़िफ़ की वजह से जेल में है। काश इसके पलस्तर का मजाक उड़ाने की बजाय उस पर बनने वाले जाली मुकदमात की मजम्मत करते और इससे बेहतरीन जवाब हो भी नहीं सकता था। उन्होंने यहाँ पर कोई बाल चबाने वाला बॉल टेम्परर या इस तरह की बात नहीं की, लेकिन आपने जो बात कर दी गीले तितर और पता नहीं क्या क्या कुछ, आपको थोड़ी सी शर्म या लिहाज होना चाहिए कि आप एक नेशनल हीरो रह चुके हैं। अभी भी लोगों के दिलों में आपने जगह बनाई हुई है, तादाद उसकी कम हुई है, लेकिन फिर भी आपको लोग हीरो मानते हैं, तो आपको थोड़ा लिहाज और शर्म कर लेनी चाहिए थी। मेरी नज़र में आफरीदी तबाह है। उसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर हैजान आया है, वो कहते हैं ना तोपों का रुख अपनी तरफ कर लेना, आ बैल मुझे मार, वो कुछ शर्म कर लो। और वाकई आपको क्यों कहते फिर रहे हैं कि आफरीदी अगर कैप्टनसी में काम कर रहा होता, एज ए कैप्टन काम कर रहा होता और बाबर आजम उसके नीचे खेलता, पाकिस्तान क्रिकेट बहुत आगे जाती। ये कहने की ज़रूरत क्या है आपको? क्योंकि आपका पर्सनल इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट होता है। आप ये ना कहें क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। किसी और से कहलवा देते हैं अगर आप थोड़े से गट्स हैं। आपके साथ तो कोई रब्ता रखने को भी तैयार नहीं है। आपके जो दोस्त क्रिकेटर्स हैं वो भी आपसे बात नहीं करते, सिर्फ आपकी नहीं हरकतों की वजह से, जो मेरे पास इतलात है मुबैना तौर पर। रहीक अब्बासी साहब इसके ऊपर ट्वीट करते हैं। वो क्या कहते हैं, वो लिखता हूँ, शाहिद आफरीदी के कमेंट्स, तबसरों और मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान इस बदतरीन ग्रुपिंग का शिकार है जिसका नतीजा पूरी दुनिया ने देख लिया। इमरान रियाज ने इसकी तरफ निशानदही की तो आफरीदी साहब इमरान खान पर बरस पड़े, जिससे साबित होता है कि इंसान भी बुग़्ज़ इमरान का लाइलाज मरीज़ है। अब इससे बढ़कर बात नहीं होती। लोग आपको क्या ताने दे रहे हैं। अभी आते हैं आगे जी। तारिक मतीन साहब इसको कोट ट्वीट करते हैं शाहिद आफरीदी के ट्वीट को। वो कहते हैं इमरान रियाज ने शाहिद आफरीदी के एक बयान और क्रिकेट पर बात की और आफरीदी साहब ने बाल चबाना शुरू कर दी। गीला तीतर और चेयरमैन पीटीआई पर आ गए। भाई साहब एक बयान एक दलील है और रद्द दलील दें, आप तो टकरे मारना शुरू हो गए जी। प्रॉब्लम यह है कि आप एक अहमक इंसान के साथ कोई मुदल्लल गुफ्तगू करेंगे तो वो आपके गले पड़ जाएगा। ये बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी का और ये हर दौर में होता रहा है। ये अबू जहल से लेकर आज तक हर शख्स के अंदर मौजूद है। दलील का जवाब दलील से नहीं देना बल्कि जलील करना है। जब आप जलालत करने पर आ जाते हैं तो फिर दलील पीछे रह जाती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि दलील पीछे रह गई।
इस्लामुद्दीन साजिद साहब इसके ऊपर ट्वीट करते हैं, इस ट्वीट को शाहिद आफरीदी कहाँ कहाँ कैश करके ज़ाती मफादात हासिल करेगा कि देखें मैंने भी ये कारनामा सरअंजाम दिया। और वो दूसरी तरफ का जो क्लैन है, दूसरी तरफ का जो सोशल मीडिया विंग है, उसको बड़ा उठा के पेश कर रहा है कि ले जी गिले तितर की शाहिद आफरीदी ने कर दी और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो थोड़ा शर्म और लिहाज होना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद है, आप इसके ऊपर तनकीद का जवाब तनकीद के अंदाज में दे सकते थे, लेकिन आपने बिलो द बेल्ट बात की और उसका फिर नतीजा आप देख रहे हैं। इस्लामुद्दीन साजिद लिखते हैं, इस ट्वीट को शाहिद आफरीदी कहाँ कहाँ कैश करके ज़ाती मफादात हासिल करेगा कि देखें मैंने भी ये कारनामा सरअंजाम दिया। लेकिन याद रखिए, इस पोस्ट के बदले आपको कौम की तरफ से सिर्फ नफरत ही मिलेगी, हिमायत नहीं। काश आप 2 सालों में जारी जुल्म पर भी एक लफ्ज़ बोलने की कोशिश करते या हिम्मत करते, लेकिन साबित हुआ कि हर कोई सच नहीं बोल सकता, न सच्चे लोगों के साथ खड़े होने की हिम्मत कर सकता है। अबू ज़र सलमान नियाज़ी मुल्क के नामवर वकील हैं, इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। वो लिखते हैं, इसी शाहिद आफरीदी के ट्वीट को कोट ट्वीट करके लिखते हैं, सो कप्तान विच यू डू नॉट हैव गट्स टू नेम, यानी आप में ये गट्स भी नहीं है कि आप उनका नाम लेते। नॉट इन जेल ड्यू टू इंटरफेरेंस इन जुडिशरी, वो जुडिशरी में इंटरफेरेंस की वजह से बिल्कुल नहीं है जेल में। मिसकैरेज इज जस्टिस एंड अब्यूज़ ऑफ स्टेट पावर, इन सब की वजह से भी नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, शाहिद आफरीदी को तुन दिया उन्होंने। फर्स्ट स्पीक ट्रुथ, पहले सच बोलो एंड से और कहो हु इज़ बिहाइंड इनकार्सिनेशन ऑफ इमरान खान, उनकी हुकूमत गिराने में कौन था उसके पीछे। यू कैन नॉट स्पीक ट्रुथ एंड वांट टू लिक ओनली, तुम सच नहीं बोल सकते हो, सिर्फ चाटना जानते हो। पॉलिटिक्स इज़ नॉट च्यूइंग बॉल रेड, और सियासत सिर्फ सुर्ख बाल को चबाना नहीं है। तो ये उन्होंने तुन के रख दिया है शाहिद आफरीदी साहब को। एक और ट्वीट में कहते हैं, नॉट अ सिंगल वर्ड ऑन इलेक्टोरल फ्रॉड एंड मैंडेट थेफ्ट, सिर्फ एक लफ्ज़ भी आपने मैंडेट चोरी होने और इलेक्शन में होने वाले फ्रॉड के ऊपर नहीं बोला। नॉट अ सिंगल वर्ड ऑन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं उसकी वायलेशन के ऊपर भी आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला। नॉट अ सिंगल वर्ड ऑन परसिक्यूशन ऑफ वेमेन के साथ होने वाली ज़्यादतियों के ऊपर, उनके हुकूक की ज़्यादतियों के ऊपर नहीं बोला। हिपोक्रेट एंड पावर सकिंग माउस, और ये जो उन्होंने कह दिया है इसको मैं उर्दू में तर्जमा कर भी नहीं सकता, बहुत हो गया जनाब। तो ये वाली सारी चीज़ है, पब्लिक सब जानती है। तो पब्लिक ने इसके ऊपर क्या किया है, उन्होंने हेल्पफुल नोट, यानी वो जो लेबल्ड नोट होते हैं ना, वो करके शाहिद आफरीदी साहब को तुन दिया है। तो ट्विटर ने इसको लेबल कर दिया और कहा है कि शाहिद आफरीदीज़ करियर हैज़ बीन मेयर्ड बाय controversies such as ball tampering incidents on field, altercation, politically charged statements and frequent clashes with the fellow players। ठीक ठाक उसको लेबल कर दिया एक्स ने। तो ये हालात हैं, आपके साथ हैं। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा ताकि फायरवॉल ब्रेक हो सके, या उंगली से घंटा या घंटी बजा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मुझे याद दीजिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।